हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सब लोगों को। और आज का जो वीडियो है ये बहुत खास है क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स में बहुत ज्यादा बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि हम कौन से कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं मास्टर कैडर के लिए, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी। हम क्या चूज करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बेसिकली इस पे वीडियो बनाना लाजमी इसलिए हो गया कि बच्चों की जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि किसी एक बच्ची का मेरे को फोन आया और उसने फोन पे एक्चुअली ये सवाल पूछा कि सर ऐसा है कि मैंने ना नॉन मेडिकल रखा हुआ था बीएससी में, और बीएससी में नॉन मेडिकल करने के बाद अब मैंने ना मैथ को टच किए हुए बड़ा टाइम हो गया। 3 4 5 बच्चों के सवाल है। किसी का ये था जी मैंने केमिस्ट्री नहीं टच की हुई है, मतलब बहुत सालों से। किसी का ये था मैंने फिजिक्स टच नहीं की हुई है। तो उनको ऐसा लगता था कि कई 10 10 साल वाले लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट टच नहीं किए हुए थे, तो वो सोचते थे कि बायो में बॉटनी और जोलॉजी है, उसमें से हम एक कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगा कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम जोलॉजी को दिया और उनको जोलॉजी पढ़ने में आसान लगी, तो उनको ऐसा लगा कि हमें जोलॉजी को चूज कर लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि अब लोगों का सवाल ही मेरे पास फोन पे यही आया था कि हम करें तो करें क्या। अब मेरी तरफ से जो एडवाइस है वो बड़ी सिंपल सी है। देखिए, चाहे आपने अपना बीएससी नॉन मेडिकल से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, चाहे आपने केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी के साथ किया है, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस किया है उसके साथ फिजिक्स और मैथ्स है, चाहे आपने बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, व्हाटएवर इट इज, जिसमें भी आपने किया है, मैं आपको एक हिदायत, सबसे पहला पॉइंट ये देना चाहूंगा कि आप उस सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपने पढ़े हैं बीएससी के दौरान। मेमोरी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो वो आप आज पढ़ेंगे, उसको 10 बार आज पढ़ लीजिए, लेकिन 3 डेज के बाद आपको उसका बिल्कुल 2% याद रहता है। अगर आपने थ्योरी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है उसी चीज को, और अगर आपने उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ा हुआ है तो शायद वो जिंदगी भर याद रहे। तो कहने का मेरा बड़ा मतलब साफ सा है कि जो हम आज पढ़ेंगे वो 42 दिन बाद वैसे साफ हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, या फिर जो बच्चे इस सब्जेक्ट के टच में नहीं थे, तो ऑब्वियस है उनको भूलना है, उनको नहीं आएगी वो चीज। लेकिन जब वो नई राह चुनेंगे, नए सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, तब उनको दिक्कत आई, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। मैं बड़ा सिंपल सी बात के एग्जांपल के साथ एक और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि हम लोग घर जाते हैं अपने, तो घर जाने के लिए मान लीजिए आप कहीं आउट स्टेशन गए हैं, तो आप अपने घर का रास्ता आपको याद होता है, आपको पता होता है इस रास्ते में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन आप किसी नए रास्ते पर जब पहली बार जाते हैं तो आपको हर चीज ऐसा लगता है कि अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। जैसे बस में सफर करते हैं, अगर नई जगह जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा दूर रह गया है, अब आने वाला है। या फिर ऐसा लगता है, मतलब सफर पहली बार तो बहुत लंबा लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब आने वाला है, आने वाला है। हम मतलब परेशान से रहते हैं हम कि कहीं आ ना जाए। सेम इज द केस विद दिस। जब आप नया सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले ये आइडिया नहीं होगा कि आपको वो कितना आता है सब्जेक्ट। भाई जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपने टॉपिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जो अगर आपने बीएससी के दौरान पढ़े हुए हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया होगा कि उनकी डेप्थ कितनी है, और डेप्थ के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जब आपने सब्जेक्ट को चूज करना उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग है तो आपको पता भी होगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। लेकिन जब आप नए सब्जेक्ट पहली बार चूज करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप डेप्थ का अंदाजा लगा पाएंगे। आप कर तो लेंगे, डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। रही बात आसान रहने की, तो आसान दुनिया में कुछ नहीं है। आपको जोलॉजी, आपने ह्यूमन सिस्टम्स को एक बार कर लिया तो आपको लगा कि आसान होंगे, लेकिन नहीं। देखिए, हमारा बेंट ऑफ माइंड है जो वो उस तरह का नहीं है जो जिससे कंसेप्ट्स को हम रिटेन कर सकते हैं, नए कंसेप्ट से, नई वोकैबुलरी को, नई टर्म्स को। जब बॉटनी जोलॉजी है उसमें बड़ी लंबी लंबी चौड़ी, बड़ी तरह तरह की टर्म्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, है ना, पता नहीं क्या क्या है, पॉलीहेलमिन्थस, मतलब ऐसी हैं। अब मैथ वाले बच्चे को अगर मैं ऐसी टर्म्स याद करने के लिए दे दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जोलॉजी को प्रेफर कर लिया जाए या बॉटनी को प्रेफर कर लिया जाए, उन बच्चों के लिए एग्जांपल है कि
जो हमारी प्लांट डाइवर्सिटी या एनिमल डाइवर्सिटी है उसमें या फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, जब हम वो चैप्टर्स करते हैं तो उसमें 37 तरह के भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं यार, कैसे करोगे यार। रट्टे मारने की आपकी आदत नहीं है, आप लोगों ने मैथ तभी लिया था कि आप लॉजिकल थे, फिजिक्स आप लॉजिकल होने के कारण कर पाए, केमिस्ट्री आप लॉजिकल होने के कारण पाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको क्रैम करना पड़ता है, और वो क्रैमिंग है जो वो इतने लंबे चौड़े सिस्टम्स को एक बॉटनी वाला जोलॉजी वाला बच्चा जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है वो भी नहीं कर सकता है। सो कॉम्बिनेशन चूज करने से पहले वाइज बनिए, वही कॉम्बिनेशन 3 चूज करिए जो आपने पढ़े हुए हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 पढ़े हैं तब तीसरा नहीं पढ़ा है, इन 5 में से तीसरा नहीं पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, बट इस तरह से नहीं। सो मेरी बात का अर्थ आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को आपने अच्छे से चूज करना है। और दूसरा, बंसल अकेडमी आपके लिए ऑफर्स भी लेके आई है, आपको अनाउंस भी कर रही है कि 50% डिस्काउंट पे एडमिशन चल रही है, एडमिशन करवाइए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको एडमिशन मिलेगी अभी फिलहाल। और प्लस आपको लाइव, रिकॉर्डेड या फिर प्री रिकॉर्डेड, तीनों में से जो भी बैचेस लेने हैं वो आप ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए जी जान कर देंगे और आपको मास्टर कैडर का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।